हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन या फिर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमने पीटी डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पर ये सॉलिड फेज होती है और यहाँ वेपर और यहाँ पर लिक्विड फेज होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और तो प्रेशर इंक्रीज होगा और वो फेज चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बताती है कि एंथैल्पी चेंज या फिर फेज चेंज के विषय में हमको बताती है, या फिर हम कह सकते हैं लेटेंट हीट जो होती है हमारी, लेटेंट हीट के विषय में बताती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम बनाया हुआ है तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैसे कि फेज चेंज होता है, जब फेज चेंज होता है तो लिक्विड से डायरेक्ट वाइपर में चला जाए या फिर लिक्विड से वाइपर में जाए या फिर सॉलिड से वाइपर में चला जाए तो उसको हम लोग फेज चेंज बोलते हैं या सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन ऑफ वाइपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फेज चेंज को जानते हैं। ठीक, तो फेज चेंज कब होगा? एक सैचुरेटेड, जिस प्रेशर पे फेज चेंज होता है वह सैचुरेटेड प्रेशर होता है। ठीक है, सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है वो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है, तो टी सैचुरेटेड से उसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वाटर के केस में क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा फेज चेंज हो जाता है। ठीक है, और प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये वाटर के केस में होता है फेज चेंज, लिक्विड टू वाइपर में। ठीक है, लिक्विड से वो वाइपर में आ जाता है और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये फेज डायग्राम होता है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट में प्योर सब्सटेंसेस के टॉपिक में बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर केवल डिस्कस कर रहे हैं केवल क्या, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसलिए हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रीवियस वीडियोज़ में ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि डेल पी ओवर डेल टी जो हमारी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन होती है वो होती है डेल एस ओवर डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी हेल्प से हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि डेल पी बाई डेल टी है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट पे डेल पी ओवर डेल टी सैचुरेटेड है, इसको हम लोग डी पी ओवर डी टी सैचुरेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं लिक्विड से वाइपर में जा रहा है हमारा जो भी फेज का कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर इसका स्लोप देखें हम तो क्या होगा, ये यही होगा डी पी ओवर डी टी। ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव का रेशियो जो होता है वही हमारा स्लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लोप हो जाता है, यही स्लोप होता है। ठीक है, ओके, तो ये कांस्टेंट होगा। ठीक, कांस्टेंट, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब इसी को निकाल लेंगे, तो इसको अगर हम अरेंज्ड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, डी पी ओवर डी एस सैचुरेटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एस ओवर डी वी। ओके, ठीक, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज होगा। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर टी एस डायग्राम में दिखाए भी हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल फेज चेंज। ठीक है, यहाँ पर आइसोथर्मल फेज चेंज होगा। ठीक है, जब फेज चेंज होती है, वैसे हम लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं, जब हमारा फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो उस टाइम पे जब टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता बट हीट जो हम ऐड कर रहे हैं तो वो हीट जो होती है वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। क्या होती है? लेटेंट हीट होती है। ये प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप सर्च करिएगा हीट, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट बाय मैकेनिकल एडवाइजर या फिर इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज बाय मैकेनिकल एडवाइजर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको निकालेंगे इस टी एस डायग्राम की हेल्प से, तो क्या होगा, डी पी ओवर डी एस सैचुरेटेड, सॉरी यहाँ पर डी टी होगा। ओके, डी टी सैचुरेटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एस क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर एस एंड एंट्रोपी एट फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर ये फ्रीजिंग पॉइंट है और यहाँ पर क्या है, ये गैसियस स्टेट है। ये यहाँ से जो है ये वाइपर लाइन है, वाइपर लाइन है, वाटर वाइपर लाइन है, और यहाँ पर ये क्या है, लिक्विडस लाइन है,
ठीक है, लिक्विड लाइन है, लिक्विड। इधर देखो यहाँ पर ये जो डोम बना हुआ है हमारा, ये इसी डायग्राम का है। तो क्या होगा, इसको डोम बोलते हैं हम लोग। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ पर लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में फेज चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड है और यहाँ पर ये वेपर है, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर दोनों है। ठीक है, तो और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी एट फ्रीजिंग पॉइंट ये है और गैसियस पॉइंट पे ये है। तो डी एस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी एस अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एस एफ जी, जिसको हम लोग बोलते हैं एस जी माइनस एफ एस एफ। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही डी वी के केस में हो जाएगा, डी वी में हो जाएगा वी एफ जी। अगर पी वी डायग्राम में हम देखें तो यही हो जाएगा वी एफ जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी जी माइनस वी एफ। ओके, इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो डी एस की जगह पे एस एफ जी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, एस जी माइनस एस एफ। ठीक है, और यहाँ पर वी जी माइनस वी एफ। ठीक है, ये डी वी और डी एस की वैल्यू रखी, हम इसको लिख सकते हैं एस एफ जी ओवर वी एफ जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसको भी बोल सकते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, बट इसको और अरेंज फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, सैचुरेशन। तो अब देखिए हम एक रिलेशन और जानते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू ओवर टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी एस इज इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं, एच एंथैल्पी के टर्म में डी एच बाई टी। ठीक है, तो डी एस की जगह पे एस एफ जी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी एच बाई टी सैचुरेशन टेम्परेचर होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, एच एफ जी होगा। ठीक है, डी एच की जगह पे एच एफ जी लिख देंगे हम लोग, एच एफ जी। ओके, इंटू वी एफ जी पहले से था। ठीक है, वी एफ जी पहले से था। ठीक, तो अब इसको हम लोग बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखते हैं। वो भी यही इक्वेशन होती है, बस स्पेशल केस होता है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है, बट यहाँ पर एट वेरी लो प्रेशर, जहाँ पर लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो Vg होगा हमारा, Vg वो बहुत ही ज़्यादा होगा Vf से। ठीक है, लो प्रेशर पे Vg जो होगा वो Vf से बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हम PV डायग्राम ड्रा करें तो क्या निकल कर आता है सामने, ऐसा कुछ बनेगा हमारा डायग्राम। तो यहाँ पर ये Vf है, Vf बहुत ही जो कम है। ठीक है, और Vg क्या है, लो प्रेशर पे PV डायग्राम पे, और ये Vg है, Vg। ठीक है, Vg है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, प्रेशर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो इस वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी एफ जी इक्वल्स टू वी जी माइनस वी एफ है, और इसको हम नेगलेक्ट कर दिए, जीरो हो गया, तो वी जी वी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, डी पी ओवर डी टी सेचुरेशन इक्वल्स टू एच एफ जी टी सेचुरेशन एंड वी जी। ठीक है, ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी वेपर है हमारा वो लो प्रेशर पे हम लोग आइडियल गैस की तरीके ही इसको ट्रीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी हो गया। ठीक है, तो वी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी ओवर डी टी सेचुरेशन इक्वल्स टू एच एफ जी ओवर टी सेचुरेशन इंटू आर टी बाई पी। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट एच एफ जी और टी स्क्वायर इंटू आर। अब ये डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, पी हो जाएगा प्रेशर सेचुरेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जैसे 1 से 2 प्रोसेस के लिए। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, पी को इधर ले जाते हैं पहले, डी पी ओवर पी, ये पी है जो यहाँ पर आ जाएगा, डी पी ओवर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच एफ जी आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो 1 से 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा निकल करके, इसका तो हो जाएगा एल एन पी टू ओवर पी वन। ठीक है, इक्वल्स टू एच एफ जी तो कांस्टेंट है, बाई आर भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाई टी टू माइनस का
1/T2 माइनस 1/T1 प्लस का, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ln P2 ओवर P1, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा HFG डिवाइडेड बाई R इंटू क्या हो जाएगा 1/1 T1 प्लस माइनस 1/T2। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। और यही हमारी क्या हो जाती है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्या हो जाती है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।